भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के छठे चरण में आज धनबाद पहुंचे। धनबाद पहुंच सबसे पहले झरिया विधानसभा के बंद आरएसपी कॉलेज परिसर में संकल्प यात्रा जनसभा को संबोधित किया। मौके पर सांसद पीएन सिंह, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश मिश्र सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह झरिया में नेतृत्व की। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत भाजपा नेत्री ने किया। वहीं अपने संबोधन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी समन से भागे फिर रहे हैं। अगर कुछ गलत नहीं किया तो ईडी के सामने जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो बेनामी संपत्ति बनाया है। बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन तो कोटवार जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा के उद्देश्य वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना है। राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध भरे हैं, विकास की गति रुक गई है, युवा निराश हैं, पुलिस वसूली में लगी हुई है, व्यापारी को धमकी मिलती है, शिकायत की जाती है, लेकिन पुलिस सुरक्षा को छोड़ वसूली करने में लगी हुई है। ऐसे आदमी को रखा है जिसको कहते हैं हेमंत सोरेन के लिए वसूली में लगे। ये लोगों की सूचना मैं कर रहा हूं, इनको जानता हूं अच्छी तरह से, पलामू में कैसे क्या क्या कांड करके आया। तो ये हालत है जिसका प्रमोशन होना था डीआईजी में, प्रमोशन नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया दोनों हुआ, ताकि एसपी रह करके जितना हेमंत सोरेन के लिए वसूली कर सकते हैं उतना और जगह जा करके नहीं कर सकते। अब जब ऐसी हालत होगी, मैं लोगों से कहता हूं कि भाई पुलिस का काम क्या था? अपराधियों को पकड़ना, सजा दिलाना, लेकिन झारखंड में तो पुलिस का काम हेमंत सोरेन को किस काम में लगा दिया है? वसूली में लगा दिया है। अगर आप नदी से घर बनाने के लिए बालू लेकर के आते तो पुलिस वाले पकड़ लेते, या तो हरा नोट दीजिए, घूस दीजिए, आपको छोड़ देंगे, और नहीं तो कोर्ट से आप बेल करा दीजिए। हमने तो विधानसभा में कई एक बार मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई या तो आप उसको नीलामी करवाइए नदी नाला की बालू को, और अगर आप नीलामी नहीं कराते हैं तो जनता के लिए फ्री कर दीजिए। पुलिस अगर चिंता की होती तो फिर मैं कह सकता हूं 9 लोगों की तो कम से कम जान बच जाता। आज मैं हेमंत सोरेन जी से कहता हूं, अगर जिन लोगों ने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस ने कुछ किया नहीं, तो आप उन मामलों को आप एसआईटी गठित करके जांच करवाइए, और जिस भी पुलिस अफसर की निष्क्रियता के कारण अगर उन लोगों की हत्या हुई है तो उस पुलिस अफसरों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन जी चुप बैठे। हमने कहा कि अगर 2024 में इस प्रदेश में आपके सहयोग से झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो ऐसी घटनाओं की जांच करा देंगे, और कोई भी पुलिस पदाधिकारी, चाहे वो एसपी स्तर से, चाहे डीजी के स्तर से, चाहे किसी भी स्तर से पुलिसों ने अगर गड़बड़ किया है तो फिर उनको उसकी सजा मिलेगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमने तो ये कहा कि इस राज्य से इस सरकार को उखाड़ फेंकना, तभी झारखंड का विकास होगा। क्योंकि झारखंड में कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ गई, विकास हो नहीं रहा है, नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। ऐसी हालत में अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड को बनाने के लिए और नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, उसके लिए बीजेपी की सरकार को बनाना, ये संकल्प ले करके यहाँ से लोग जाए। यहाँ तो सब कानून व्यवस्था क्या हालत है, धनबाद में हमको बताना पड़ेगा क्या? आप लोग जान ही रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ला वाले खोमचा वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बीजेपी की सरकार आती है तो जब सरकार आई, आप देखें अपराधी भाग खड़े होते हैं। हमने कहा कि अगर 9 व्यवसायों ने पुलिस को लिख करके दिया था कि भाई हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, अगर उस समय पुलिस और सरकार व्यवस्था की होती तो शायद उन 9 लोगों की जान तो बच जाती, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तो अब हेमंत सोरेन का काम था कि उसको जांच करना चाहिए किस स्तर पर वो लापरवाही बरती गई, और अगर ये नहीं जांच करते हैं तो जब भी बीजेपी को अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से इस मामलों को जांच कराएंगे। धनबाद में व्यवसायिक जो पदाधिकारी
लापरवाही किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई